नमः संस्कृताय मित्रों। तो आइए आज हम महाभारत का हम परिचय जानते हैं, जो कि आपके वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। तो महाभारत के लेखक का नाम आपके व्यास हो जाएंगे और इन्हें देखिए कृष्णद्वैपायन वेद व्यास भी कहा जाता है। कृष्णद्वैपायन यानी द्वीप में जन्म होने के कारण इन्हें द्वैपायन और तथा कृष्ण यानी सांवले रंग होने के कारण से इन्हें कृष्ण, तो इस प्रकार से इन्हें कृष्णद्वैपायन वेद व्यास कहा जाता था। अब देखिए आज इस वीडियो में हम महाभारत का जितना भी आपका परिचय है, जैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, संपूर्ण आपको परिचय इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जान लेते हैं जो ये व्यास हैं यानी जो महाभारत को लिखे हैं, इनके पिता का भैया नाम है पराशर ऋषि। पूछा जाता है कि इनके पिता का क्या नाम है, तो पराशर ऋषि व्यास के पिता का नाम है। माता का नाम इनके सत्यवती है, यानी कि पराशर ऋषि और सत्यवती का पुत्र हुआ था व्यास, जिसने महाभारत को लिखा। ठीक है, ये अपने दिमाग में आपको रखना है। पराशर और सत्यवती के जो पुत्र हुए थे वो व्यास हुए। यमुना में जन्म के कारण वेद व्यास को द्वैपायन कहा जाता है और शरीर से कृष्ण वर्ण होने के कारण से कृष्ण मुनि कहा जाता है। यानी कृष्ण आपके सांवले थे। वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण वेद व्यास कहा जाता है। तो वेद व्यास क्यों कहा जाता है इनका नाम, अब आपको आसानी पूर्वक से समझ में आ गए होगा कि इनका जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नाम है। द्वैपायन यानी यमुना द्वीप में जन्म के कारण से इनको क्या कहा गया, पूछा जा सकता है। तो वेद व्यास को द्वैपायन कहा गया, यमुना द्वीप में जन्म होने के कारण। इसके बाद आप देखेंगे कि कृष्ण यानी कृष्ण वर्ण होने के कारण इन्हें कृष्ण मुनि कहा गया और वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए इन्होंने 4 वेदों में विभक्त करने के कारण इनको वेद व्यास कहा गया। तो इस प्रकार से आप जान गए कि इनका नाम कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए कि विव्यास वेदान यस्मात् सातस्मात् व्यास इति स्मृताः। व्यास ने 3 वर्षों में महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। जो महाभारत को लिखे हैं वेद व्यास ने, तो इन्हें भैया 3 वर्ष का समय लगा। अब इनकी वंशावली भी आप जान लीजिए। देखिए पहले आपके वशिष्ठ हो गए, वशिष्ठ के बाद आपके शक्ति, फिर शक्ति के आपके हो गए पराशर, और पराशर और इनकी पत्नी हो गई सत्यवती। अब इनका लड़का यानी पराशर और सत्यवती, पराशर ऋषि और सत्यवती का जो लड़का हुआ वो हुआ व्यास, और व्यास से आपके हुए शुकदेव। तो ये आपको इस प्रकार से ये आप समझ गए। अच्छा, अब जानिए इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो उत्तरापथ हिमालय इनका जन्म स्थान माना जाता है। भारतीय जनमानस की विश्वास परंपरा के आधार पर व्यास को कौरवों एवं पांडवों के समकालीन माना जाता है। यानी जो इनका किनके समय समकालीन जो समय था तो ये भी आप जान गए कि भारतीय जनमानस की विश्वास परंपरा के आधार पर व्यास को कौरवों और पांडवों के समकालीन माना जाता है। वेद व्यास को वेदों के विभाजन कर्ता और महाभारत एवं भागवत पुराण सहित 18 पुराणों के कर्ता के रूप में भी ये जो वेद व्यास हैं आपकी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है आपको नोट कर लेना है कि इनके पिता का क्या नाम है, इनकी माता का क्या नाम है, इनका वेद व्यास नाम पड़ा, कैसे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नाम पड़ा, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय विश्वास में प्रत्येक द्वापर में आकर वेद व्यास वेदों का विभाजन करते हैं। 28वें व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार व्यास किसी का नाम न होकर प्रतीकात्मक कल्पना है। यानी जो पाश्चात्य के विद्वान हैं, ठीक है, ये जो पाश्चात्य वाले विद्वान हैं ये भाई कहते हैं कि देखो व्यास किसी का नाम न होकर, यानी व्यास किसी का नाम वाम नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक कल्पना है। एक प्रतीक रखा गया कि जैसे कोई प्रतीक बना दिया जाए
इस प्रकार से कि भाई ये इसको वेद व्यास कह दिया जाए। ठीक है, तो एक कल्पना मात्र मानते हैं जो पाश्चात्य के विद्वान हैं। व्यास के अन्य नाम, यानी कि इनको अन्य नामों से जाने जाते हैं। तो देखिए, बादरायण व्यास और बदरिकाश्रम में यज्ञ की साधना की थी। बदरिकाश्रम में यज्ञ ज्ञान की साधना की थी, इसलिए इनको बादरायण, यानी देखिए आप समझिए, ध्यान से समझिए, बदरिकाश्रम, ठीक है, तो बा से बादरायण, तो बदरिकाश्रम में इन्होंने ज्ञान की साधना की, ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाए, इसलिए इनको बादरायण व्यास कह दिया गया। ठीक है, पराशर्य, यानी पराशर का पुत्र पराशर ऋषि है ना, उनके पुत्र होने के कारण इन्हें पराशर्य भी कहा जाने लगा। माता का नाम सत्यवती है। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब ये महत्वपूर्ण बातें हैं, महाभारत का परिचय एवं महत्वपूर्ण जो तथ्य इन्हें आपको नोट कर लेना। विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ महाभारत है। विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ महाभारत है। इसके बाद देखिए, महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक आपके हो जाएंगे। कितने? 1 लाख से अधिक महाभारत में आपके श्लोक हैं। ये भारतीय जीवन शैली की समग्र और यथार्थ जो है प्रस्तुति है। देखिए, जो आपकी परीक्षा पर सीधे प्रहार करती ये पंक्ति मिलेगी। कि पंक्ति कहाँ से ली गई? कि धर्मे चार्थे चा कामे च मोक्षे चा भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्हास्ति न तत्क्वचित्। अनेक आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ जैसे गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, अनुगीता, गजेंद्र मोक्ष, इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं ये पंचरत्न महाभारत के ही भाग हैं। यानी जो आपके ये गीता हैं, विष्णु सहस्त्र नाम है, अनुगीता है और गजेंद्र मोक्ष, ये जो है आपके महाभारत के ही जो है भाग हो जाएंगे। अब देखिए, ये प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कि महाभारत का समय, तो आपको नोट कर लेना है। ये जो अनेक विद्वान हैं भाई, देखिए जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनका कोई न, ये कवियों का रख लीजिए, चाहे संस्कृत में जो कवियों का जो परिचय है, उनके जन्म स्थान के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ और जन्म हुआ तो कब हुआ, ये जो है प्रायः हमें जो है सही जानकारी नहीं मिल पा रही। चाहे हम कालिदास को देखें तो उज्जैन के जो लोग हैं उन्हें उज्जैन का निवासी मानते हैं, और अनेक तरह से विद्वानों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया। तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये आपके महाभारत का जो समय बताते हैं, ये ईसा पूर्व 5000 मानते हैं। ईसा पूर्व 5000 ये आपके बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। दूसरे विद्वान आपके हैं डॉक्टर वचन देव कुमार, ये ईसा पूर्व 3100 यानी 3100 वर्ष जो है ये मानते हैं। विंटर नित्स ये ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से पहले जो है महाभारत का समय मानते हैं। तो 2-3 विद्वानों का आपको नोट कर लेना है और इन्हें लिख तो पूरा लेना, ठीक है, कि भाई बाल गंगाधर तिलक का आपको ध्यान रखना कि ईसा पूर्व 5000 मानते। फिर वचन देव कुमार ये ईसा पूर्व 3100 वर्ष मानते हैं। विंटर नित्स ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से पहले मानते हैं। एक राम जी उपाध्याय जी हैं, ये ईसा पूर्व 600 से 1200 के मध्य मानते हैं, ठीक है। और चंद्रशेखर पांडे एवं डॉक्टर नानूराम व्यास जो है 320 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी के मध्य जो है महाभारत का समय मानते हैं। काल विषयक प्रमाण, यानी कि जो काल का जो समय देते हैं तो ये प्रमाण भी दे रहे हैं। काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने महाभारत की कथा का संक्षिप्त रूप 11वीं शताब्दी की भारत मंजरी, यानी ये क्षेमेंद्र की रचना है, के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से अब देखेंगे बिहुलर ने भारत मंजरी को महाभारत से मिलती जुलती कथा बताया है। कुमारिल भट्ट जो है 8वीं शताब्दी का आरंभ से महाभारत के 10 पर्वों का उल्लेख जो है
इन्होंने किया है। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकराचार्य ने, देखिए शंकराचार्य एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं, महाभारत को स्त्रियों और शूद्रों की स्मृति कह दिया है भैया। स्मृति यानी कि आप किसी मूल ग्रंथ के पीछे चलना, स्मृति मनुस्मृति, ठीक है, जैसे वेदों को मानकर चलना, वेदों का ही अनुसरण करना, स्मृति। तो इन्हें जो है महाभारत को इन्होंने, शंकराचार्य ने क्या कह दिया भैया, कह दिया कि ये स्मृति है, को स्त्रियों और शूद्रों की स्मृति बता दिया कि ये जो है स्त्रियों और शूद्रों की क्या है, स्मृति। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्मृति कौन कह दिया भाई, तो महाभारत को ये आदि शंकराचार्य जी जो है कह रहे हैं, ठीक है। देखिए महाभारत का स्वरूप आप जान लीजिए, यहां से आपका निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा। 1 लाख से अधिक श्लोक है इसमें। सहस्त्री, शत माने 100 और सहस्त्री माने 1000, यानी 100,000। तो शत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। और रामायण को किस नाम से, तो चतुर्विंशति, ठीक है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी कि उसमें आपको 24,000 श्लोक मिले और इसमें आपको 1 लाख से अधिक श्लोक मिले हैं, ठीक है। आपको कल हम बताए थे कि रामायण में 7 कांड हैं, ठीक है। उन कांडों का नाम आपको क्रम से याद करना है। पहले आपका बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आरण्य कांड और आपका फिर चौथा है किष्किंधा कांड, फिर लंका कांड। लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, किष्किंधा कांड के बाद आपका आता है सुंदर कांड और सुंदर कांड के बाद आता है आपका युद्ध कांड, लंका कांड और फिर आपका आता है उत्तर कांड। तो इस प्रकार से ये जो है आपका 7 कांडों पर जो है रामायण आपकी बटी हुई है। और महाभारत भी 18 पर्वों में विभक्त किया गया है। युधिष्ठिर इस ऐतिहासिक काव्य के नायक हैं। जैसे रामायण के नायक कौन थे, तो रामायण के आपके नायक थे राम। वो भी जो सुंदर कांड है जिस पर आपके 68 सर्ग हैं, उसमें जो नायक हैं वो हनुमान जी हैं, ठीक है। ये भी आप नोट करना। अच्छा, रामायण में सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, तो लंका यानी युद्ध कांड आपका, उसमें 128 सर्ग हैं, 128 सर्ग हैं। और आपको बताए थे सबसे छोटा किष्किंधा कांड जिस पर आपके 67 सर्ग हैं किष्किंधा कांड में। तो सबसे बड़ा और छोटा आपको ध्यान रखना है। अब महाभारत में आप देखेंगे सबसे बड़ा पर्व जो है आपका वो शांति पर्व है। शांति पर्व में कितने श्लोक हैं, कोई आपसे पूछे कि भाई शांति पर्व सबसे बड़ा है, आप कैसे बड़ा मानते हैं, तो भाई इसमें 14,000 श्लोक हैं। और 14,000 श्लोक अन्य पर्वों में नहीं है जो 18 पर्व हैं। और सबसे छोटा पर्व जो है महाप्रस्थानिक पर्व है, इसमें आपके 1500 श्लोक हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। 18 पर्वों के अलावा अंत में इसके परिशिष्ट यानी जो परिशिष्ट रूप में हरिवंश पर्व में कृष्ण जीवन चरित्र वर्णित है, यानी जो कृष्ण का जीवन चरित्र है वो जो है हरिवंश पर्व में जो है वर्णित है। इसे मिलाकर श्लोकों की संख्या 1 लाख होती है। कितनी होती है, तो 1 लाख। इसीलिए इसको शत सहस्त्री संहिता और रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। अब आपको नोट करना है महाभारत के संस्करण। तो इसके जितने भी संस्करण हुए उन्हें आपको नोट कर लेना। कलकत्ता संस्करण ये 1834 से 39 ईस्वी में ये जो आपका कलकत्ता संस्करण हुआ है, यह संस्करण 4 भागों में प्रकाशित है। यानी कि जो कलकत्ता संस्करण है इसके 4 भाग भैया कर दिए गए। कितने भाग कर दिए गए, तो कलकत्ता संस्करण 4 भागों में 1834 से 39 ईस्वी में ये जो है आपका प्रकाशित हो रहा है और 4 भागों में ये जो है प्रकाशित हुआ है, ठीक है। और बिना किसी टीका के प्रकाशित, यानी कि इन पर जो है कोई टीका जो है नहीं लिखी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए
हरिवंश पर्व इसमें जो है सम्मिलित है। बाद में 1875 ईस्वी में अनुज मिश्र यानी एक अनुज मिश्र हैं तथा नीलकंठ की टीका के साथ भी जो है ये प्रकाशित हुआ। पहले तो इसमें कोई टीका नहीं रही, लेकिन बाद में भाई 1875 में क्या हुआ कि एक अनुज मिश्र और नीलकंठ जी की जो है टीका के साथ ये जो है प्रकाशित होता है। कौन सा? कलकत्ता संस्करण। कलकत्ता के बाद आता है भैया बम्बई। तो बम्बई संस्करण ये आपका 1862 ईस्वी इसका समय है बम्बई संस्करण का। अब देखिए नीलकंठी टीका के साथ ये प्रकाशित है। ठीक है, तो बम्बई संस्करण जो है आपका नीलकंठी टीका के साथ प्रकाशित है। कलकत्ता संस्करण की अपेक्षा ये जो है क्या है? उत्कृष्ट है। यानी आपका जो कलकत्ता संस्करण था उसकी अपेक्षा जो है क्या है? उत्कृष्ट है। अच्छा, गीता प्रेस गोरखपुर से यही संस्करण 6 खंडों में सुंदर हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित है। इस संस्करण के साथ हरिवंश पर्व नहीं है। यानी जो ये संस्करण आपका बम्बई संस्करण है, इस संस्करण में जो है हरिवंश पर्व नहीं है, जिसमें यानी कृष्ण का परिचय बताया गया है, तो वो नहीं है। गीता प्रेस से हरिवंश पर्व अलग ग्रंथ के रूप में हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। यानी जो हरिवंश पर्व है ये गीता प्रेस से जो है एक अलग ग्रंथ के रूप में हिंदी अनुवाद सहित जो है ये प्रकाशित है, लेकिन उस पर जो है नहीं रखा गया है बम्बई संस्करण में। ठीक है। अच्छा, अब आता है मद्रास संस्करण। तो इसका मद्रास संस्करण का जो समय है 1855 से 60 है। ठीक है। दाक्षिणात्य पाठ का यह संस्करण मद्रास से तेलुगु लिपि में प्रकाशित है। हरिवंश पर्व तथा नीलकंठी टीका के उदाहरण भी जो है इसमें शामिल हैं। विशेष बात ध्यान रखना कि भारतवर्ष के बाहर महाभारत का कोई भी संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ है, तो ये आपको नोट कर लेना है। इस पर अब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आपको महाभारत का विकास जानना कि किस प्रकार से ये जो है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो महाभारत का विकास पहले देखिए जय। महाभारत का मूल रूप जय के नाम से प्रसिद्ध था। यानी पहले जो है जो महाभारत नाम पड़ गए ना, ये किस प्रकार से महाभारत शब्द बना ये आपको ध्यान देना। पहले आपका इसका विकास था जय, यानी महाभारत का जो मूल रूप था जय के नाम से प्रसिद्ध था। कि जयो नामेत इतिहासो अयम श्रोत्रव्यो विजिगीषुड़ा श्रोतव्यो विजिगीषुड़ा। एक दो बार वाचन करेंगे तो आपको आसानी से ये पंक्ति याद हो जाएगी। आगे चलते हैं। महाभारत के मंगल श्लोक में भी यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत। तो इस प्रकार से देखिए, आपको ये अगर याद हो तो बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि पंक्ति कभी कभी पूछ लेता है तो आपको याद होगा तो बिल्कुल आसानी पूर्वक कर ले जाएंगे। वर्तमान महाभारत के आदि पर्व में 65वें अध्याय से जय की सामग्री का आरंभ हुआ था। क्षत्रिय उत्पत्ति का वर्णन इसी में, यानी कि क्षत्रिय जो हैं, क्षत्रिय का जो वर्णन है, उत्पत्ति का जो वर्णन है वो आपके जय में है। इसके बाद इसमें 8800 श्लोक हैं। तो जय में ये ध्यान देना कि जय में आपके श्लोक कितने, तो 8800 श्लोक इसमें हैं। व्यास ने इसे वैशंपायन को सुनाया था। यानी जो जय की कथा है इसको व्यास ने वैशंपायन को सुनाया। और धर्म चर्चा मुख्य विषय वस्तु, यानी इसमें जो है धर्म चर्चा जो है मुख्य विषय वस्तु है। अब जय के बाद आता है भारत। तो द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हो गया।
मित्रों इसमें आपके 24,000 श्लोक है। जैसे आपने रामायण में पढ़ा, रामायण में मैंने आपको बताया कि 24,000 श्लोक हैं, तो इसी प्रकार से इसमें 24,000 श्लोक हैं। और द्वितीय अवस्था में जय का ही विस्तार भारत के रूप में हुआ। ठीक है, इसमें उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। भारत का प्रवचन वैशंपायन ने, यानी कि जो आप जय में देखे थे कि व्यास ने वैशंपायन को सुनाया था, तो वैशंपायन ने व्यास के आदेश पर जनमेजय के समक्ष नाग यज्ञ के अवसर पर जो है किया था। अब इसके बाद आता है, पहले आया जय, तो ये एक प्रश्न पूछा जाता है क्रम से कि महाभारत का विकास जय और फिर भारत और फिर आपका बना महाभारत। तो ये आपको क्रम भी नोट करना है। ये एक प्रश्न आपका जय, भारत, महाभारत, इस प्रकार से या आपको दे देगा कि महाभारत और इधर फिर देगा जय और भारत। तो इस प्रकार से आपको कई ऑप्शन दे देगा घुमा के। तो आपको ध्यान रखना कि पहले जय, इसके बाद भारत, इसके बाद महाभारत। महाभारत आपका लास्ट में आएगा, पहले आपका जय ही आएगा। जय करो, फिर इसके बाद भारत की, जय किसकी करोगे, जय भारत की करोगे, फिर महाभारत बना लोगे। महाभारत अंतिम अवस्था में 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ बना। इसीलिए तो कहते हैं ना कि महाभारत में कितने श्लोक है, तो 1 लाख से अधिक श्लोक है। भारत को महाभारत के रूप में परिणत करने का अवसर नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर होने वाला यज्ञ था। यानी कि जो यहाँ यज्ञ हुआ था उसके कारण से इसको महाभारत की संज्ञा दी गई। इस यज्ञ को शौनक ऋषि, एक शौनक ऋषि है, तो शौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया था। जो नैमिषारण्य नामक जगह थी, वहाँ पर जो ये यज्ञ शुरू हुआ, तो इसको शौनक ऋषि ने जो है शुरू किया था। ठीक है, आगे देखिए, इसके प्रवक्ता शौती नामक ऋषि थे। 12 वर्षों के दीर्घ काल में शौती ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासा शांत कर दी और भारतवर्ष का विश्वकोश, यानी देखिए ये प्रश्न आपको नोट करने लायक है कि भारतवर्ष का विश्वकोश आपका महाभारत हो जाएगा। तो मित्रों आज हम यहीं तक करेंगे। अब महाभारत की जो विषय वस्तु है वो अगली वीडियो में हम कल आपको बताएंगे। और जितने भी महाभारत से उपाख्यान है और महाभारत से जो जैसे भगवत गीता हो गई, चाहे आपके उपाख्यान हो गए, और जो इससे चंपू काव्य लिखे गए, तो उनके बारे पर हम चर्चा कल करेंगे। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी लाभ ले पाएँ। नमः संस्कृताय।